साथियों, ये था जॉगर्स पार्क, पुराने लखनऊ दुबग्गा IIM रोड से। जैसा कि इस पार्क में कुछ नया होता है, इंडिया के अन्य पार्कों से कुछ जुदा। यहाँ हर महीने कोई ना कोई सेलिब्रिटी भी आता है और उसका इंटरव्यू होता है। पार्क में घूमने टहलने के साथ मन का शुद्ध होना, मन का सैनिटाइज होना भी बहुत ज़रूरी है। आज हमारे बीच पांच लेखकों, किताबों के लेखक, अंतर्राष्ट्रीय व्यंग्यकार अलंकार रस्तोगी जी आ रहे हैं। हमारी टीम पहले उनका स्वागत करेगी। हमारे साथ हैं कैमरामैन सोना जी, जो दक्ष कैमरामैन हैं, वो रिकॉर्डिंग करेंगी। सोना जी, अब हम लोग अलंकार जी के पास जाते हैं। पहले हमारी टीम अलंकार जी का स्वागत करेगी, उसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा। जरा देखिएगा और बीच बीच में फोकस करते रहिएगा अच्छे से। अलंकार जी, स्वागत है आपका हमारी टीम। धन्यवाद भाई, आप सभी लोगों का मुझे अवसर देने के लिए आप लोगों का सानिध्य प्राप्त हुआ। इधर आ जाइए, आइए। आज अलंकार जी बेस्ट सेलर 5 किताबों के लेखक हैं। अभी तक इनकी किताबें प्रगति मैदान, नई दिल्ली में ही इनका प्रकाशन होता था, प्रकाशन के बाद विमोचन इत्यादि। लेकिन आज मेरे विशेष अनुरोध पर आज अलंकार जी यहाँ आए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों। मुझे लगा कि इस पार्क में कुछ ऐसे सेलिब्रिटी आए जिससे न केवल हमें मोटिवेशन मिले, बल्कि हमारे बच्चों को भी ज़रूरत पड़े तो ये मोटिवेशन का कार्य कर सके। तो मैं समय ज़्यादा देर ना करते हुए अब इनसे आपको बता दूं इनका बैकग्राउंड। जनरली जैसे लोग कहते हैं आगे बढ़ने के लिए बहुत पैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। मुंशी प्रेमचंद ने एक बात कही थी, सिर्फ खाने और थोड़ा पास आ जाइए, थोड़ा सिर्फ खाने और सोने का नाम जीवन नहीं है, जीवन है आगे बढ़ने की लगन का। तो मैं हमारे साथ बैठे हैं अलंकार जी, स्वागत है आपका। मैं इस शख्स के बारे में बता दूं कि जनरली तो लेखक की बात कही जाए तो शकल समझ में आती है, लेखक थोड़ा बुढ़ा होगा, लगभग 60 साल की उम्र का। लेकिन उनसे ठीक विपरीत अलंकार जी ने जैसे उम्र को रोक रखा है। अगर बताया ना जाए तो ये बम्बैया फिल्म इंडस्ट्री के हीरो ज्यादा नजर आएंगे। सही बिल्कुल सही स्वागत है। तो अलंकार जी थोड़ा पास आइए, पास आइए। अलंकार जी, ये बताइए कि वर्तमान समय में आप कहाँ पोस्टेड हैं, क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, विशेषकर हमारे जो ये जागर्स परिवार की टीम है और ये हमारे संतोष यथार्थ जी हैं, इन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं आप लोगों के साथ वार्तालाप कर सकूं। मैं इसे साक्षात्कार का नाम नहीं देना चाहता हूं, ये एक अनौपचारिक वार्तालाप है जिसमें कुछ मैं अपनी कहूँगा, कुछ आप लोग अपने बताएंगे और मुझसे कुछ पूछेंगे। आपने कहा कि मैं वर्तमान में क्या हूं, तो मैं वर्तमान में स्थानीय अग्रसेन इंटर कॉलेज चौक में अंग्रेज़ी का प्रवक्ता हूं और इसके साथ ही लेखन में सक्रिय हूं। व्यंग्य विधा में विशेष रूप से मेरा दखल है और साथ ही मेरी किताबें प्रकाशित होती रहती हैं, जैसा अभी आप संतोष जी ने मुझे आप लोगों को बताया। ये बताइए आपकी अपनी किताबों के नाम बताइए, कौन कौन सी किताबें निकली हैं और कहाँ विमोचन हुआ उनका? देखिए, जिस तरीके से व्यक्ति कोई भी आम इंसान होता है तो उसके लिए उसकी औलादें जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। उसी तरीके से कोई लेखक होता है तो जो खुशी किसी को अपनी औलाद को प्राप्त होने के बाद आती है, वो उसी किताब लेखक के लिए वही किताब मायने रखती है। तो जो सबसे पहली किताब थी वो मेरी 2014 में आई है, जिसका शीर्षक था खुदा झूठ ना लिखवाए। फिर 2016 में आई है जिसका शीर्षक था सभी विकल्प खुले हुए, और 2018 में आई उसका शीर्षक था दो टूक। 2020 में आई जिसका शीर्षक था डंके की चोट पर। और इस किताब के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का शरद जोशी सम्मान प्राप्त हुआ 40,000 रुपये का। और इसके बाद 2021 में आई है जूते की अभिलाषा।
इसके अलावा कई किताबें और हैं जो आने के प्रोसेस में है, प्रक्रिया में है। अलंकार रस्तोगी के बेहतरीन व्यंग वो आने जा रही है। एक और किताब अभी प्रकाशक ने सहमति दी है, अलंकार रस्तोगी के चयनित व्यंग। तो ये प्रक्रिया चल रही है और ये आप लोगों का सहयोग और आशीर्वाद है कि आगे भी ये सब। चलिए अलंकार जी, ये आपने बता दिया अपनी जो लेखन यात्रा के बारे में। अब बात करते हैं आपके बचपन के बारे में। जैसे दो तरीके के लोग होते हैं, एक चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं और एक जो है बहुत विपरीत परिस्थिति में होता है। आपका जो बचपन रहा वो किस तरह बीता? जैसे मैं व्यंग लेखन करता हूँ तो शायद ऊपर वाले ने भी मेरे साथ व्यंग ही किया था। तो मैं भी बहुत ही एक मिडिल क्लास नहीं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ। तो ये कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, मैं इसके लिए किसी को वो भी नहीं मानता हूँ। और हो सकता हो कि आज मैं व्यंग्यकार हूँ और मैं इतनी विसंगतियों से खेल रहा हूँ, मैं इतनी विसंगतियों को पकड़ पा रहा हूँ, तो उसके पीछे इसका भी हाथ है कि मैं कुछ विपरीत परिस्थितियों के पर्यावरण में रहा हूँ शुरुआत से ही। और यही कारण है कि मेरे पास उस तरीके के विषय हैं जो मैं देख पा रहा हूँ। मैं भी नॉर्मल फैमिली का रहने वाला व्यक्ति हूँ और शुरुआत से ही सरकारी स्कूलों में मैंने शिक्षा प्राप्त की है। बस एक लक्ष्य था कि कुछ करना है, कुछ अच्छा करना है और परिस्थितियों को आड़े नहीं आने देना। ये मुझे जहाँ तक मालूम है कि पहले आप परिवार के 6-7 लोग एक किराए के मकान में रहते थे और बड़ी मुश्किल से आपके परिवार का गुजारा चलता था और आपने होली और दिवाली त्यौहार भी अच्छे से नहीं मनाए। क्या ये सच है? ये सब देखिए, ये तो सब जिसमें इकलौता व्यक्ति नहीं हूँ जो इस तरीके की परिस्थितियाँ मैंने झेली है। हमारे भारत में मेरे ख्याल से 60-70% ऐसे लोग होंगे जिस तरह की परिस्थितियाँ झेल रहे हैं, तो मैंने भी झेली। सही है, तो सही। ये जो बात आपने कही है ये सही भी है, लेकिन वो चीज़ें अगर मैं उनको लेके चलता, मैं उनको सिर्फ बाधाएं मानता रहता, तो मैंने उनको बाधाएं नहीं माना है। मैंने उनको चैलेंज की तरह लिया है और ये माना है कि नहीं, मुझे इस चैलेंज को पार करना है और मैं उससे पार लगा। चलिए ये बताइए, आज जो सबसे हर माँ बाप के लिए समस्या है उसके बच्चे। हाँ, हर आदमी, आपकी बच्चों की जो संस्कृति है, हाँ। आपको क्या लगता है कि बच्चों की संस्कृति बिगड़ रही है? आपके भी बच्चे होंगे, तो क्या लगता है इस दौर में क्यों बिगड़ रही है? इसके मूल कारण किसको मानते हैं? देखिए, ऐसे आपने कहा समस्या है, तो देखिए वो बच्चे होते समाधान के लिए, समस्या के लिए नहीं होते। लेकिन परिवेश, कल्चर की बात परिवेश जैसे ही परिवेश हमारा बदलता रहता है, हमारी संस्कृति बदलती रहती है, हमारा पालन पोषण, ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो किसी बच्चे की आगे चल के वो कैसा बनने वाला है या कैसा है उस पर उसको निर्धारित करते हैं। जैसे आपने कहा कि आजकल के बच्चे, तो माहौल ऐसा है कि जब कोरोना काल हुआ, इंटरनेट आ गया, आपने ऑनलाइन पढ़ाई करवाई। जब ऑनलाइन पढ़ाई कराई तो वो इंटरनेट से के माध्यम से जुड़ गया। अब वो 24 घंटे में से 10 घंटे पढ़ाई कर रहा है, तो बाकी के घंटे आप उसको नहीं देख पा रहे हो। फिर यह है कि आपको इंटरनेट से उसको जोड़ना भी है, क्योंकि उसमें उसको सामग्री मिलती है पठन पाठन की। उसकी आड़ में कभी कभी वो दूसरी सामग्री पा जाता है। दूसरी बात होती है कि माँ बाप आजकल दोनों नौकरी में हैं, वो समय नहीं दे पाते। तीसरी बात है कि अति महत्वाकांक्षा लोगों में है कि कुछ काम कर रहे हैं, नहीं तब भी हमें दूसरा काम करना है। क्योंकि बच्चे, पहले क्या होता था, बच्चे प्राथमिकता हुआ करते थे कि बच्चे को हमें पढ़ा लिखा करके एक अच्छा व्यक्ति बनाना है। आजकल की प्राथमिकताएं बदल गई हैं। मुझे लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि आजकल की प्राथमिकताओं में बच्चे को अच्छा संस्कारिक नहीं बनाना है। बच्चे को ये कहा जाता है तुम बेटा आगे चल के कितना पैसा कमाओगे, कितने पैसे वाली नौकरी पा पाओगे और कितने अच्छे नंबर ला पाओगे। तो आपने शुरुआत से ही उसके अंदर एक अच्छा इंसान बनने के बजाय एक नंबर लाने वाला स्कूल, तो नंबर लाने की बात कहते हैं। माँ बाप पैसा कमाने की बात करते हैं कि आप एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करिए जहाँ करोड़ों का पैकेज हो, या बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में जाइए जहाँ पर आप इतना अच्छा कमा पाए। उसको एक अच्छा इंसान पहले बना दीजिए, फिर बाकी चीज़ें तो आप जब वो कुछ भी करेगा तो उसके मूल्य उसके साथ रहे। अच्छा, और इस वर्तमान परिवेश में और कौन कौन सी सामाजिक समस्याएं नजर आती है आपको?
सामाजिक समस्याएं आज से नहीं हमेशा से रही हैं। तो सबसे बड़ी मुझे जो सामाजिक समस्याएं लगती है कि आजकल जो ये जो महिलाओं के प्रति ये जो विचारधारा है कि जैसे आजकल की महिलाएं हैं वो बराबर से पढ़ रही हैं, बराबर से उनको मौके मिल रहे हैं, अवसर मिल रहे हैं, लेकिन हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान रहा है। ये व्यक्ति सबको मानना पड़ेगा और ये है भी। लेकिन जैसे ही वो महिलाएं बराबर का शिक्षा प्राप्त करती हैं, बराबर की नौकरी प्राप्त करती हैं और समाज में किस अच्छी पोजीशन पे आती हैं, तो अभी भी समाज कहीं ना कहीं उनको स्वीकार नहीं कर पा रहा है। सही तो है। आप पहली बात है कि महिलाओं को सम्मान दें, बराबरी का अगर उनको दर्जा मिला है तो उसको स्वीकार करें और तब देखिए कि वो समाज को लेके भी चलेगी, बच्चों को भी लेके चलेगी और आप सबको लेके चलेगी और एक अच्छे देश का निर्माण करेगी। आप टीचर हैं, सही बात। सुना है कि आपने टीचर के ऊपर एक रंग रूपी कविता लिखी है, जरा वो कविता सुनाइए। अच्छा, आइए देखिए। निर्दोष जी, कविता। हाँ, देखिए, व्यंग्यकार हूँ तो हमारे लिए जितनी भी अगल बगल कुछ भी विसंगतियाँ होती हैं वो विषय हमारे बन जाते हैं। उसमें नेता होते हैं, राजनीति होती है, पुलिस प्रशासन, कुछ भी हो सकता है। तो भाई कई लोग कहते हैं कि आपने अपने बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं, क्योंकि आप शिक्षक हैं तो शिक्षक भी विसंगतियों से एक दो चार हुआ करता है, तो कभी उसके ऊपर लिखिए। तो मैंने कुछ लाइनें लिखी थी कि चूँकि हम टीचर हैं, चूँकि हम टीचर हैं, ऐश कर रहे हैं और पिछले जन्म के पुण्य जन्म में क्या ऐश कर रहे हैं। क्योंकि हम टीचर ऐश कर रहे हैं, पिछले जन्म के पुण्य जन्म में कैश कर रहे हैं और ना पढ़ाने की हमें परंपरागत बीमारी है, ना पढ़ाने की हमें परंपरागत बीमारी है। पढ़ा के भी क्या करना, नौकरी जो सरकारी। तो ये कविता चलती रहती है और कोशिश ये रहती है कि वो विषय उठाए जाए जो समाज के हित के लिए हो। बहुत बहुत चलिए, सही बात। अब इनके लिए मैं दो लाइनें कहूँगा। तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। बस इसी के साथ धन्यवाद नाइस। देता हूँ। धन्यवाद। ओके।